डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आफ्टर गॉड और इस वक्त हमारे साथ में हैं डॉक्टर सूर्यांश दिल्लीवाल जो ऑर्थोडेंटिस्ट हैं। हम अब अक्सर दांतों के बारे में बातचीत करते हैं और दांत चूंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो दांत दिखाई देते हैं, हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होते हैं दांत। लेकिन क्या सिर्फ व्यक्तित्व का परिचायक होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है? इसके अलावा भी हमें दांतों के बारे में क्या जानना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में खुद डॉक्टर सूर्यांश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए, आपने मुझे मंच प्रोवाइड किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साधना टीवी का और उनकी पूरी टीम का। बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन सर हम जानना ही चाहेंगे आपसे कि कितने सालों से आप सबसे पहले तो जाने कि ऑर्थोडोंटिस्ट हैं आप जी, क्योंकि अभी तक हम डेंटिस्ट सुनते आए थे, लेकिन ऑर्थोडेंटिस्ट और डेंटिस्ट इसमें क्या बेसिक अंतर है? देखिए, ऑर्थोडोंटिक्स एक डेंटल स्पेशलिटी है जी। जो डेंटिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम होता है 5 साल का, जनरल डेंटिस्ट्री का होता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है 3 साल का जी। और उसके अंदर अलग अलग स्पेशलिटीज हैं डेंटिस्ट्री की, उसमें एक ऑर्थोडोंटिक्स होता है। अच्छा। ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है वो आपके दांत, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना, जबड़ों के आकार विकार को बचपन से देखकर उन्हें सही समय पे इलाज देना, ये एक ऑर्थोडोंटिस्ट का काम है। आपके दांतों को सही दिशा में सही जगह पे सीधा करना, वो स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक्स कहलाती है। जी जी। तो ये कैसे इस मतलब ऑर्थोडोंटिस्ट में विधा में आप कैसे आना हुआ? क्योंकि अलग अलग विधाएं होती हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, गायनेक होते हैं, आप ऑर्थो में गए जी, डेंटिस्ट में गए। देखिए, चूंकि परिवार मेरा परिवार डॉक्टर परिवार है, मेरे पिताजी को मैं हमेशा शुरू से दांतों का इलाज करते हुए देखा है जी जी। यही देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा रुझान मेरा उसी तरफ रहा है जी जी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ऑर्थोडोंटिक्स एक स्पेशलिटी है और इसमें काफी कॉम्प्लेक्स चीजें जो मरीजों की ठीक करी जाती हैं, इसलिए मेरा झुकाव इस तरफ शुरू से था। अच्छा। क्योंकि एक साइंस है, इसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है और आपको काफी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सही जगह पे दांतों को हिला के अपनी जगह पे बिठाने का काम करना पड़ता है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा है। बहुत अच्छी बात। और बचपन में एक मरीज को मैंने देखा था, वो बड़ा खुश था। अच्छा। जब मेरे फादर ने उसे इलाज करके ठीक करा, तो उसका प्रेरणा लेके मेरा झुकाव इस ब्रांच की तरफ हुआ। जी यस, मैं इंस्पायर हुआ। चलिए, हम बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे कि हम दांतों के बारे में प्राथमिक रूप से हमें जानकारी होनी चाहिए, या यूं कहें कि दांतों का हाइजीन ठीक रहे, इसके लिए हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि हम डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े? देखिए, अगर आप अपने दांतों को ढंग से साफ करते हैं, दिन में 2 दफा ब्रश करते हैं, एक बार सुबह एक बार रात को सोने से पहले, अगर हाइजीन अच्छी मेंटेन करेंगे, अपने खाने की डाइटरी पैटर्न्स को सही रखेंगे, अपने खाने में पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपके दांत अच्छे रहेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके 6 महीने में एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, कहीं मिस हो जाती हैं, तो वो आपके डॉक्टर जरूर आपको अवेयर कर देगा, सचेत कर देगा और उसका इलाज कर देगा। ये जो 6 महीने की बात कर रहे हैं, आप शुरू से बात कर रहे हैं या एक एज के बाद में हम ध्यान दें? मेरा सजेशन ये है कि एक पर्टिकुलर जब दांत आपका सेट आने लगता है दांतों का, छोटे बच्चों का, तब एक बार डॉक्टर को हमेशा दिखाएं जी। एक बार आपके परमानेंट दांत आ जाते हैं, उस दौरान भी एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उससे ये रहता है कि सही दांत सही समय पे आए कि नहीं आए। अगर कुछ दांत रह जाते हैं पीछे, तो उनको सही समय पे निकला लें। जैसे दूध की दांतों की बात कर रहा हूँ, बच्चे जब बड़े होते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक पक्का दांत आ रहा होता है, अगर वो सही समय पे आपने दूध का दांत नहीं हटा है तो वो अपना रास्ता बदल के टेढ़ी जगह पे आने लगता है, उसे फिर बाद में ब्रेसेस लगा के दांतों में तार बांध के सीधा करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें।
रादर देन करेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ। जी जी। करेक्टिव ट्रीटमेंट हमेशा लंबा चलता है, अगर आप छोटी समस्या छोटे समय पे दिखा के ठीक करा देंगे जी तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। दांतों के बारे में अमूमन हम हमारे देश की अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 टाइम बाद दांत साफ करना चाहिए, मतलब रात के वक्त भी आप ब्रश करना चाहिए आपको, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 90% लोग एक टाइम ही करते हैं। हाँ। जो दोनों बार करते हैं और जो एक वक्त करते हैं, क्या अंतर उनके दांतों में अमूमन पाया जाता है? मेरे ख्याल से ये एक गलत धारणा है, या कहें तो एक पैटर्न है कि जो रात में ब्रश नहीं करने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार सुबह एक बार रात को जब आप पूरे दिन का खाना खाते हैं, कहीं ना कहीं खाने के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं आपके दांतों में खाना जमा हुआ है, अगर आप उसे साफ करके सोएंगे तो आपके दांतों में डीके या कैविटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप सोते हैं तो मुंह में जो थूक बनता है वो कम हो जाता है, और उस दौरान बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है मुंह के अंदर, और इसकी वजह से आपको गम्स की डिजीजेस या आपको डेंटल केरीज या दांतों में सड़न की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में हाइजीन मेंटेन करें, रात में ब्रश करके सोएंगे। हर 2 या 3 महीने में अपना ब्रश बदल दीजिए, क्योंकि आपका ब्रश भी खराब होने लगता है। ब्रश अगर खराब होने लगता है तो उसकी क्लीनिंग एफिशिएंसी, उसके साफ करने की प्रक्रिया वो इतनी अच्छी से नहीं कर पाता है, शायद वो डैमेज भी करता है, क्योंकि आप जितना जोर लगाएंगे आपके दांतों पे तो उसका असर पड़ेगा ही, आपके मसूड़े भी खराब हो सकते हैं, उसको आपके मसूड़ों को चोट लग सकती है। इसलिए एक अच्छा 2-3 महीने में एक ब्रश नया जरूर चेंज करें। जी, मुझे लगता है कि शायद बचपन से ही यदि सिखाया जाए चीजों को तो बहुत बेहतर होगा। चाइल्ड डेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बच्चों कैसे शुरुआत करें हम बच्चों की? देखिए, बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, माँ बाप का कभी कभार कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इग्नोरेंस होता है, कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है। उनका ऐसा मानना रहता है कि दूध के दांत हैं तो ये तो टूट जाएंगे, पक्के दांत आ जाएंगे, इनके ऊपर इतना ध्यान रहता नहीं है। लेकिन ये गलत धारणा है। आपके दूध के दांत जो रहते हैं बच्चे के, वो आपके दांत बच्चे के चबाने में तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन वो आपके जबड़े की हड्डी और पक्के दांत के लिए जगह रोक के रखते हैं। तो अगर अपनी समय से पहले खराब हो जाए या टूट जाए तो वो जगह धीरे धीरे आसपास के दांत बंद करने लगते हैं, तो नीचे जो दांत आ रहा है पक्का, वो अपना रास्ता भटक जाता है, या तो निकल ही नहीं पाता, तिरछे होंगे, तिरछे हो जाते हैं, या निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे जगह नहीं मिली, क्योंकि दूसरों ने उसकी जगह पे एनक्रोच कर लिया है। तो दूध के दांत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने पक्के दांत होते हैं। जब तक उनका समय नहीं आता है गिरने का, तब तक उनको रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के मुंह में दांत नहीं रहेंगे तो चबाएगा कैसे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने की मिलेगी नहीं, पूरा ढंग से खाना नहीं चबाएगा। उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसकी ग्रोइंग स्टेज है, तो अगर ढंग से खाना चबाएगा नहीं तो ग्रोथ कैसे होगी। तो बहुत सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं, इसलिए दूध के दांत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, वो बहुत ही जरूरी होते हैं, और जिस समय गिरना है तभी गिरने चाहिए। जी, लेकिन दुर्भाग्य से ये होता है कि पेरेंट्स इस बात को समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, और गाहे बगाहे जो है बच्चों के दांत खराब होते रहते हैं। हाँ, क्योंकि खाने का पैटर्न काफी बदल गया है, जंक फूड बच्चे ज्यादा खाने लग गए हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ब्रश कराएं, वो देखें, उनके सामने ब्रश करें, खुद भी रात में, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को एज अ रोल मॉडल की तरह देखते हैं। अगर आप उनके सामने ब्रश करेंगे रात में तो उन्हें लगेगा कि हमारे पेरेंट्स सही काम कर रहे हैं, वो आपको कॉपी करेंगे, तो वो उन बच्चों में भी आदत आएगी। जब वो बड़े हो जाएंगे तो एक अच्छे नागरिक की तरह अपने बच्चों को सिखाएंगे। इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन ये बदलाव आएगा, तभी एक ओरल हाइजीन के लिए सारे लोग अवेयर हो पाएंगे। जी जी। इस वक्त जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किस तरह के ज्यादा बच्चे आते हैं, मतलब किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं? क्या उनके दांत खराब होते हैं, या दांत आते ही नहीं है, या टेढ़े हो जाते हैं? किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, बच्चों में ज्यादातर दो कैटेगरी में अगर मैं बच्चों को डिवाइड करूं, 6 साल से कम उम्र के जितने ज्यादातर बच्चे हैं, वो सारे बच्चे दांतों में डीके या डेंटल केरीज लेकर आते हैं। अच्छा, क्योंकि हाइजीन का प्रॉब्लम, ब्रश ढंग से नहीं करा है। दूसरा, जो दवाइयां रहती हैं उसमें जो बेस सिरप है बहुत शुगरी रहता है, फ्लेवर्ड वाला रहता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, बच्चे को मीठी लगनी चाहिए दवाइयां। तो बहुत बार रात में दवाई बच्चे को पिला दी लेकिन कुल्ला नहीं कराया, उस वजह से दांत में
चिपके रह गए, शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर पार्टिकल्स की वजह से दांत डीके होने लगते हैं, मल्टीपल कैरीज होके आते हैं, सारे दांत खराब हो जाते हैं। छोटे बच्चों में इलाज करना बहुत ही थोड़ा सा कठिन रहता है क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल पद्धति से, सेडेशन से या उनको जनरल एनेस्थीसिया देके उनके दांतों का इलाज करना पड़ता है, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया है। इतना आगे जाते हुए जाना ही क्यों, जब आप उसको छोटे लेवल पे ठीक कर क्लीनिंग करके कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब जब उससे बड़े बच्चे जो हैं, जो 14 साल तक के हैं, उनके टेढ़े मेढ़े दांतों का बहुत प्रॉब्लम आता है आजकल। क्योंकि जबड़ों का साइज पहले जितना अब रह नहीं रहा है, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। जेनेटिक्स भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे माँ बाप के पैटर्न होते हैं चेहरे के, जबड़ों के साइज वैसे बच्चों में आते हैं। तो छोटे जबड़े हो रहे हैं कि जिन बच्चों के उनके सही समय पे इलाज करके जबड़ों का सही डायरेक्शन में उनकी ग्रोथ को मॉडिफाई किया जाता है। अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो ब्रेसेस लगा के उनको सीधा तार लगा के उनको सीधा किया जाता है। तो जो टीनेज वाले बच्चे हैं 16 साल तक के, उनके टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रॉब्लम ज्यादा दिखने में आता है। और उनसे जो छोटी उम्र के कम है, 8 साल 10 साल के, उनके डीके का प्रॉब्लम ज्यादा देखने में आता है। डॉक्टर सूर्यांश, एक और मसला ये है कि जो तंबाकू है, ये भी हमारे जो इंटीरियर्स हैं, जो गांव हैं या शहर में भी जो इंटीरियर्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है दांतों पर? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं शायद कि बहुत ज्यादा बड़ी समस्या के रूप में वो सामने आ रहा है। देखिए, तंबाकू का सेवन शरीर के लिए, दांतों के लिए, ओरल कैविटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक कहें तो खतरनाक ही है। अब उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर यंग एज में, युवावस्था में बच्चे इसको, उनकी पहुंच आसान है तंबाकू और उसके बने उत्पादों को लेकर, तो वो जल्दी इसको पकड़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ में कभी कभार ले लिया, कभी टीवी का माध्यम से देखकर, किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस होकर कभी ले लिया। इस प्रकार की अगर रीच रखी है, इतना आसानी से अवेलेबिलिटी है, तो युवाओं की ओवरऑल हेल्थ उससे खराब होती है। अगर छोटी उम्र में तंबाकू सेवन या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करना है तो 25-30 साल तक आगे उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम आने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी युवा, जैसा कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा युवा पावर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल। लेकिन अगर इसे हमने ओवरऑल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं संभाल के रखा तो ये बड़ी उम्र में आके देश की अर्थव्यवस्था या देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, अगर वो बीमार पड़ जाएंगे या खराब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनको खाने की दिक्कतें होने लगेंगी, तो किस प्रकार से करेंगे। इसलिए इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसकी एक एज लिमिट करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए और इसको कम से कम इस्तेमाल पे। मुंह का जो कैंसर होता है, क्या उसका भी कारण अमूमन यही रहता है? टबैको स्टडीज जो रही हैं उसमें कहा गया है कि टबैको और रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। जिन लोगों ने इसका सेवन किया उनमें कैंसर होने की प्रक्रिया ज्यादा देखी गई है बनिस्बत जो नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा तो ये बिल्कुल सही बात है कि टबैको और रिलेटेड प्रोडक्ट से कैंसर होता है। होता है। जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि हमारा देश जो है वो हम अपने जो ज्ञान है वो हम परिवार से लेते आए हैं। दांतों के बारे में भी हमारा ज्ञान मुझे लगता है बहुत सीमित है। अभी भी हम ये होता है कि कोई दांत हिलता है तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि इसको निकाल दो। तो क्या अपडेशन आया है, नई टेक्नोलॉजी दांतों को लेकर क्या आई? हम चाहते हैं कि दर्शकों तक वो बात पहुंचे ताकि अवेयर हो। देखिए, डेंटिस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदली। पिछले 10 से 20 सालों में ट्रेमेंडस बहुत ही बदलाव आए और तेजी से आए, क्योंकि दुनिया छोटी हो गई है। इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है सभी के पास है। तो अब आपको पता है कि देश के कोने कोने में या देश के बाहर के देशों में क्या हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका फायदा भी हुआ है कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आई है। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई, आपको दांत नहीं हटाना पड़ता है। आपको दिख रहा है कि दांत खराब हो गया है, रूट कैनाल करके आपके दांत को बचाया जा सकता है, उसके ऊपर कैप लगाई जा सकती है। 3D प्रिंटिंग के माध्यम से नए नए तरीके से आपके दांत बनाए जा सकते हैं। जहां पे आपने दांत लूज कर दिए हैं, जहां पे दांत आपके चले गए हैं, वहां पे डेंटल इम्प्लांट्स, जो कि एक टाइटेनियम स्क्रू की तरह रहता है, आपके हड्डी के अंदर डाल दिया जाता है।
उसको, क्योंकि टाइटेनियम एक बायोकम्पैटिबल टाइप का मटेरियल है, उसके आसपास हड्डी ग्रो कर जाती है, उसके साथ पकड़ बना लेती है। अच्छा। और फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर एक दांत स्क्रू के माध्यम से फिट कर सकते हैं। अच्छा। पहले की पद्धति में आसपास के दांतों को थोड़ा सा घिसना पड़ता था और उनका सपोर्ट लेके आपको ब्रिज बनाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी आपको लगता है दांत नहीं है, जिनके मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं है, जिनको बत्तीसी की जरूरत पड़ गई है, तो निकलने पहनने वाली बत्तीसी न पहनते हुए आजकल फिक्स बत्तीसी बनने लगी है, जिसमें टाइटेनियम के डेंटल इम्प्लांट्स आपकी हड्डी में डाल दिए जाते हैं। वो एक तरीके से आपके दांतों की नींव का काम करते हैं। और उसके माध्यम से नाप लेके आपके दांत का एक पूरा सेट बना दिया, यानी एक तरह से नए दांत लगा दिए, बिल्कुल नए दांत निकाल दिया, और स्क्रू के माध्यम से फिट किए जाते हैं। आप खोल भी सकते हैं उसे जब आपको उनकी जरूरत पड़े, आपको अगर क्लीनिंग करानी है अंदर इम्प्लांट्स के नीचे क्या करना है, और उसके वापस से आप स्क्रू से फिट भी कर सकते हैं। तो इस चीज का फायदा है जिन लोगों के मुंह में दांत नहीं है उनके लिए तो एक वरदान की तरह है डेंटल। लेकिन उनके किस उम्र के लोग जो है वो दांतों को फिक्स करवा सकते हैं, मतलब हिल रहे हैं दांत, तो किस उम्र तक लोग जो है कर सकते हैं कि वो जाएं और वही दांत फिक्स करवा लें, ना कि निकलवा के दूसरा दांत लगवाएं? देखिए, दांतों का हिलना पहले पता लगा, डॉक्टर आपका जो है वो हिल क्यों रहा, कारण पहले पता लगाएगा। अगर उसके अंदर कोई हड्डी गल गई है आपके दांत की, आपके दांतों में ज्यादा खराब हो गया है, तब उसको बचाने के बजाय डॉक्टर हमेशा आपका डॉक्टर आपको बचाने की तरफ ही बताएगा आपका कि आपके दांत आपके बचाए जाएं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे शुगर का पेशेंट है या कुछ बीमारी है, उस वजह से हड्डी बहुत ज्यादा गल गई है, उस केस में अगर सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया दांत का या गम्स पूरे बैठ गए हैं, तब आपको हटाना पड़ता है। पर ये तब होगा जब आप अवेयर नहीं होंगे, लंबे समय तक आप जो है वो देख नहीं पा रहे हैं उस चीज को, बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डेंटल प्रॉब्लम हमेशा इग्नोरेंस, आपने अवॉइड किया है, आपने लंबे समय तक उसे किया तो ही बढ़ती है। छोटी प्रॉब्लम्स आप सही समय पे आपके डॉक्टर से मिल लेंगे, अगर इलाज करा लेंगे तो कभी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ अगर फोकस रखेंगे तो आपको करेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना होगा। दांतों में 3D प्रिंटिंग भी एक नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या है हम समझना चाह रहे हैं? देखिए, 3D प्रिंटिंग, आज का जमाना 3D प्रिंटिंग का जमाना है। हर चीज की आप एक इमेज, एक रेप्लिका, एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से दांतों में भी 3D प्रिंटिंग आ गई है। अच्छा। तो दांतों की 3D प्रिंटिंग करने के लिए एक हाई डेफिनेशन स्कैनर लिया जाता है, जिसे अगर हम समझाएं एक कैमरे की तरह काम करता है। आपके दांतों के अंदर आपके मुंह में डाला जाता है उसे, और उससे आपके दांतों की पूरी इमेज एक कंप्यूटर पे बना दी जाती है, ऊपर की जबड़े की और नीचे की जबड़े की। आप उसको आप अपने दांतों का सेट आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर एंगल से देख सकते हैं, ऊपर नीचे साइड से। उसके ऊपर आजकल ट्रीटमेंट आपके बनाए जाते हैं। उसके माध्यम से आप आपके दांत बना सकते हैं, उसके माध्यम से आप दांतों को सीधा करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। आपके दांत पहले कैसे थे, दांत इलाज के बाद कैसे हो जाएंगे, बिना इलाज स्टार्ट करे आप उसके ऊपर देख सकते हैं। आपके चेहरे पे कैसे दिखेंगे, वो भी आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। तो डेंटिस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ी है। पहले ये होता था कि दांत अगर आपको ठीक करवाने हैं, कोई टेढ़े दांत हैं, तो वो लंबे समय तक एक तार लगता था और वो उसको जो है डॉक्टर बार बार कसता था शायद। तो अब क्या उससे मुक्ति मिल गई पूरी तरह से? मैं ये नहीं कहूंगा कि मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। ये एक डॉक्टर के डायग्नोसिस पे रहता है कि आपको किस प्रकार का अप्लायंस, किस प्रकार की पद्धति की जरूरत है आपके दांतों को सीधा करने के लिए। लेकिन आजकल क्लियर अलाइनर टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें दांतों को सीधा करने के लिए आपको तार नहीं बांधने पड़ते हैं। जहां आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको उस प्रक्रिया से, उस पद्धति से फायदा मिलेगा, चूंकि सब चाहते हैं कि उनके मुंह में तार ना दिखे, उसका डिस्कम्फर्ट नहीं हो, खाना ना फंसे, तो उसी के ऊपर क्लियर अलाइनर टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें आपके कस्टमाइज करके आपके दांतों का एक स्कैन बना लिया जाता है। अच्छा। और हर सेट की एक 3D प्रिंटेड ट्रे बनाई जाती है, जो कि ट्रांसपेरेंट रहती है, तो मुंह में दिखती नहीं है। अच्छा। आपको बस पहनना है उसे करीब 20 से 22 घंटे दिन में, और खाते वक्त निकालना है और ब्रश करते वक्त निकालना है, बाकी टाइम आप पहनते रहेंगे। तो जैसे जैसे उसके सेट्स आप बढ़ाते जाते हैं, उसको पहनते जाते हैं, आपके दांतों पे धीरे धीरे दबाव बनाती हैं, वो आपके दांतों को सीधा करती जाती है। फायदा ये है कि दिखता नहीं है मुंह के अंदर आपने क्या पहना हुआ है, और आपका काम भी धीरे धीरे
हो रहा है। अच्छा। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और बड़ा ही एक नया टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जो कि डेंटिस्ट्री में आया हुआ है और इस वक्त काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। ऑर्थोडोंटिस्ट कॉस्मेटिक में किस ढंग से मतलब भूमिका निभाता है, सुंदरता बढ़ाने में किसकी क्या भूमिका समझ सकता हूँ मैं। किसी भी दांत को सुंदर बनाने के लिए उसको दांत को सीधा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके दांत पंक्ति बंधे होंगे, सीधे रहेंगे, तभी आप उसके ऊपर अच्छी वीनियर्स लगा सकते हैं, आप उसको कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, कैमरे के सामने रहते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत बड़ी बड़ी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सभी लोग उस पर आना चाहते हैं और हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। आपके दांतों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके चेहरे में, आपकी सुंदरता में, और आपके सीधे दांत आपके चेहरे को बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो उसी के लिए अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट जो रहता है आपके दांतों को सीधा रखने के लिए प्लान करता है, आपके दांतों को सीधा करेगा। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में वीनियर्स नाम की एक सिरेमिक की एक लेयर होती है, वो दांतों के ऊपर चिपका दी जाती है एक डेंटल सीमेंट के माध्यम से, और उससे आपके दांत बिल्कुल जैसे हम कहेंगे सेलिब्रिटी स्माइल या हॉलीवुड स्माइल, चमकते हुए। हाँ, एकदम। तो उस चीज के लिए आपके दांत सीधे होना बहुत जरूरी है। टेढ़े मेढ़े दांतों में वो हो नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पे एक ऑर्थोडोंटिस्ट आता है जो आपके दांतों को सीधा कर देगा। एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट आपके दांतों के ऊपर वीनियर्स या कैप क्राउन्स लगा देगा जो बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल चमकदार रहेंगे। क्या लगता है इसमें एक डॉक्टर की तो भूमिका होती ही है, लेकिन और समाज की ढंग से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए ताकि लोग ज्यादा अवेयर हों? मेरा मानना है कि ओरल हेल्थ को लेके अवेयरनेस कम है, थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी काफी हम पीछे हैं। सरकार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लोगों को अवेयर कराना। मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है कि छोटी उम्र में अगर अवेयर करा जाए बच्चों को, तो वो बड़ी उम्र तक आते आते उस चीज को लेके सजग रहते हैं। तो छोटी उम्र में उनके पाठ्यक्रम में इस प्रकार के ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ को लेके, डेंटल हेल्थ को लेके पाठ्यक्रम लाए जाए, चैप्टर्स बनाए जाए, उन्हें बचपन में पढ़ाया जाए, इस प्रकार से उन्हें अवेयर किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। उस चीज को लेके जब वो बड़े होते हैं तो उसी चीज को सीखते हैं, और समाज में भी वही लोग जब जाते हैं तो वो उस चीज को और अपनी अवेयरनेस फैलाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि छोटे लेवल पे अगर काम करें, और यहाँ पे सरकार की भूमिका यही आती है कि वो कैंप्स करे और लोगों के लिए आंगनवाड़ी में बच्चे जब जाते हैं, जैसे आंगनवाड़ी में बच्चे जब जाते हैं दवाइयां लेने, तो उनके माँ बाप को उनको भी ट्रेन करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेन करें कि वो बच्चों को ओरल हाइजीन को लेके कितना उनको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अगर कम्युनिटी लेवल पे अगर ये चीज हो तो एक बड़े लेवल पे डेफिनेटली चेंज होगा, बिल्कुल होगी। आम जनता को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हालांकि आप बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अपने दांतों की सुरक्षा के लिए, उन्हें लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए क्या बदलाव लाएं अपने जीवनचर्या में। देखिए, मेरा ये कहना है सभी लोगों से, सभी दर्शकगण से, जो लोग देख रहे हैं, आप अपने डॉक्टर्स की बात जब सुने, हर 6 महीने में एक बार चेकअप कराएं अपने डॉक्टर्स के पास जाके। अपना ब्रशिंग हैबिट्स को सुधारिए, सुबह ब्रश करिए, एक बार रात को ब्रश करिए। हर 2 से 3 महीने में अपना ब्रश बदल दीजिए, क्योंकि आपका ब्रश खराब हो जाता है, उसे लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। और जितना से जितना हो सके अच्छे से अच्छे खाना खाएं, अपने डाइटरी पैटर्न्स में जंक फूड को थोड़ा कम करें, पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स वाली चीजें खाएं। पुराने लोग जो थे वो बड़े समझदार थे। हमें अपने जो पुराने आपके जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, वो बड़े, उनका डाइटरी पैटर्न बहुत अच्छा था, उसको ज्यादा फॉलो करें। आपके दांत मजबूत रहेंगे तो आप खुश भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खाते पीते रहेंगे, और जब मुस्कुराएंगे तो लगेगा कि हाँ आप जो है स्वस्थ व्यक्तित्व हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपसे सूर्यांश डॉक्टर दिलीवाल, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन जो जानकारियां दी हैं, हमें लगता है कि ये जानकारियां आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि न सिर्फ आपके दांत स्वस्थ रहें, बल्कि आपके आसपास के लोग भी अपने दांत स्वस्थ रखें और मुस्कुराते हुए रहें। बहुत सारा धन्यवाद।
आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।